नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्लास 10 सीबीएसई को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और टॉपिक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। 10th का है बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करके देखते हैं। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखो हाइड्रोकार्बन्स एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एक मान लीजिए यही है हमारे पास, ये एक हाइड्रोकार्बन आ गया। इसमें अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हट के, मान लो यहां से इस हाइड्रोजन को मैं हटा देती हूं, इसकी जगह कोई और ग्रुप अगर मैं जोड़ दूं, या तो मैं Cl जोड़ दूं या मैं OH जोड़ दूं या कोई भी और ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, तो क्या होगा? ये सारे के सारे उसकी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, इससे गवर्न हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। किसकी वजह से? एक ग्रुप के जुड़ने की वजह से। इसीलिए इनका नाम हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कस कर लेती हूं, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ये एज अ फंक्शनल ग्रुप भी आता है और ये एक बेस है जिसके ऊपर दूसरा कोई ग्रुप आकर के जुड़ सकता है। जैसे अभी देखो यही वाला बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ कमी है, यस, एक हाइड्रोजन की कमी है ना। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। अल्केन क्या? ये देखो 1 2 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रोप। अल्केन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अल्क इज रूट वर्ड। रूट वर्ड कहां से डिराइव होता है? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रोप। प्रोप और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा, इन आएगा कि आइन आएगा, एन आएगा, प्रोप एन। अगर ये ऐसा है तो ये क्या है? प्रोपेन है। कहीं से भी अगर मान लो मैं यहां से, कभी कई बार बच्चे कहते हैं कि इधर से हटाएंगे तो उधर से हटाएंगे, कहीं से भी आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये कौन सा ग्रुप बन गया है? प्रोपेन था, लेकिन अब ये अल्काइल, ये अल्केन से डिराइव हुआ था, ये अब अल्काइल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोप तो 3 कार्बन से है, आइल, प्रोपाइल। किसी भी, कहने का मतलब ये है, किसी भी अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो अल्केन ग्रुप किस में बदल जाएगा? अल्काइल ग्रुप। जैसे CH4 मीथेन है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बच जाएगा? CH3। ये मीथेन की जगह अब क्या हो जाएगा? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है। देखो 1 2 3 4, ये इस तरह से है, ये स्टेबल है, ये क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन आए, एक की जगह अभी खाली पड़ी है, अनस्टेबल है, तो क्या होगा? इसकी जगह कोई ना कोई ग्रुप आकर के जुड़ेगा या ये किसी और के साथ जाकर के जुड़ेगा। अल्काइल ग्रुप जो होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में भी होगा और बेस के में भी। बेस जरूरी है जानना आप लोगों को, और कोई सा अगर ग्रुप आके जुड़ता है तो अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। मीथेन का मिथाइल हो गया, इथेन का इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, अल्काइल ग्रुप। नाउ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करना शुरू करते हैं। पहला ग्रुप आप लोगों के जो सिलेबस में है, दैट इज हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? ये 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। X से इनको डिनोट करते हैं हम, और X क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन हट करके इनमें से कोई एक ग्रुप आकर के जुड़ जाए, कोई एक एटम आकर जुड़ जाए, तो वो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका। और देखो इनका साथ के साथ हम नेमिंग भी करते चलेंगे। क्या होता है डिटेल्ड नेमिंग? जो 11th क्लास की है उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, बस अभी मैं यहाँ बता देती हूँ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करने के लिए सबसे हम पहले लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड किससे डिराइव होता है? नंबर ऑफ कार्बन से। एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो मिथ इथ प्रोप,
4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। रूट वर्ड के बाद देखते हैं कि उस पूरी चेन में कहीं कहीं डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। अगर और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ई लगेगा, नहीं तो ई ड्रॉप हो जाता है इसको। फिर एक सफिक्स लगता है अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। अभी अभी हम करते जाएंगे और बताते जाएंगे। ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका रूल है कौन सफिक्स में आएगा, कौन प्रीफिक्स में। सफिक्स सिर्फ एक ही लगता है, वन और मोर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये एक तरह से स्टेंसिल है, इसमें नाम भरा जाएगा। मैं भी भरवाती हूँ आप लोगों के साथ। देखो प्रीफिक्स इसका लगता है, देखो हेलोजेंस का हमेशा प्रीफिक्स लगेगा, दैट विल बी हेलो। क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरो। इसका सफिक्स नहीं लगता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं ले लेती हूँ सी, कार्बन कार्बन में चेन बना देती हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, ये हाइड्रोजन ले लिए और एक हमने इस पे जोड़ दिया क्लोरीन। तो कैसे नाम बनाएंगे, देखो ये वाला स्टेंसिल लो। सबसे पहले हम रूट वर्ड ढूंढेंगे। रूट वर्ड यानी कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, एक भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या नाम आ जाएगा इसमें, एन। और क्लोरीन के अलावा और कोई इसमें ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि प्रीफिक्स में आएगा तो ब्यूटेन। पूरा का पूरा हमने लिख दिया। प्रीफिक्स कौन आएगा, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो ब्यूटेन। देखो अभी मैं आप लोगों को जो करा रही हूं उसमें मैं नंबरिंग नहीं करा रही, क्योंकि ये 10th लेवल का है। अदरवाइज मैं अगर इसके बारे में बात करूं, ये जैसे यहाँ से भी अगर हम जोड़ेंगे, नेमिंग वाले को अलग बनाऊंगी मैं। ये क्लोरीन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, वो नेमिंग वाले में आएंगे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा, कौन सा सफिक्स जुड़ेगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि अगर दोनों को एक ही साथ बनाने लगूंगी तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। जनरल थोड़ा सा बता रही हूँ बस मैं आप लोगों को नेम का इसके साथ। पहला हम लोगों ने लिया हेलोजन, जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होते हैं, प्रीफिक्स जुड़ता है हमेशा। दूसरा ग्रुप है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का वैसे तो सफिक्स प्रीफिक्स दोनों जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम 10th की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ सफिक्स की बात करूंगी। प्रीफिक्स इसका हमारे लेवल पे अभी नहीं है और इसमें जुड़ जाएगा ओल। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें से एक हाइड्रोजन हटके OH जुड़ गया है, एल्कोहल का होता है ROH। R ध्यान है आपको, अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन हटने के बाद R बचता है, ये कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। और जुड़ गया क्या यहाँ पे OH। अगर OH ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स लगेगा ओल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH। C2H5 क्या है, R है, 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये क्या है, एल्कोहल। तो यहां पे रूट वर्ड क्या हो गया, इथ, एन, इन, आइन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सारा का सारा इथ, एन। ई ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज सफिक्स लगना है कौन सा, ऑल। क्या नाम हो गया इसका, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। ये आईयूपैक नेमिंग में बता रही हूं आप लोगों को, इथेनॉल। अगला फंक्शनल ग्रुप है, मैं लिखती चली जाती हूँ ताकि आप लोगों को ना ये हो गया ROH। अभी एक दो और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए ताकि। अगला है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OH, COH। इसको हम RCOH ग्रुप भी कहते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब ये R में से मैंने एक कार्बन को लेकर के यहाँ बनाया है। अल्काइल ग्रुप के जो आखिरी कार्बन है अल्काइल ग्रुप का, उसमें से क्या हो रहा है, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से
हाइड्रोजन जुड़ गया और इसका भी सफिक्स लगता है, दैट इज अल। अल क्या हो जाएगा, मान लो मेरे पास ये वाला कोई चेन हो गया, ये मेरा हाइड्रोकार्बन हो गया, तो इस पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ब्यूटेन, और ये वाले ग्रुप की वजह से इसका नाम हो जाएगा अल, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अगला ग्रुप देखते हैं, एल्डिहाइड के बाद ग्रुप आता है कीटोन। थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आता है कई बार, उसका फर्स्ट मेंबर भी पूछा जाता है, कुछ कुछ इस तरह का ही होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक अल्काइल ग्रुप, इसमें कम से कम 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे। ये 2 अल्काइल ग्रुप है, बीच के एक कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। यहां देखना, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, एक साइड अल्काइल ग्रुप था, लेकिन दूसरी साइड क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। इस साइड एक और अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये मिथाइल मिथाइल, मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, कोई भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आर डैश लगाया है। दे मे बी इक्वल, सिमिलर, या दे मे नॉट बी सिमिलर, लेकिन ये जरूरी है, देखो आर का एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, वो ग्रुप चाहे जो मर्जी हो, लेकिन मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे, अदरवाइज, क्योंकि अगर इस साइड कार्बन नहीं होगा, इस साइड कार्बन नहीं होगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप नहीं बनता है। इसको कई बार आप लोगों की बुक में इस तरह से भी दे रखा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है, बात एक ही है। ये क्या है, आर, और ये है आर डैश। किस साइड हम लोगों ने बॉन्ड बनाया हुआ है अभी मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है इसमें कार्बन पे 4 बॉन्ड है, इधर भी 4 बॉन्ड है, कंफ्यूजिंग ना हो। इसमें लग जाता है ओन, ONE, ओन, ये भी सफिक्स है, इनके प्रीफिक्स नहीं है, तो इनका नाम क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो सबसे छोटा जो कीटोन होगा वो ये होगा, सबसे छोटा कीटोन ये होगा, इससे बड़ा और कोई भी हो सकता है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो मिथ, इथ, प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन, और सफिक्स क्या लगा, ओन, प्रोपेनोन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इज प्रोपेनोन। मिथ और इथ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ में तो एक ही कार्बन है और इथ में 2 कार्बन है, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। अगला ग्रुप हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको हम COOH कहते हैं, लेकिन ये COOH कैसे होगा, देखो R C डबल बॉन्ड OOH, इसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे भी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, लेकिन उसी कार्बन से डबल बॉन्ड से OH है। अगर ये नहीं होता तो ये अल्कोहल होता, लेकिन ये तो है, ग्रुप क्या हुआ, COOH, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, RCOOH, राइट। और इसका सफिक्स जो है दैट इज ओइक एसिड। ओइक एसिड सफिक्स में लगाते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ बात कर लूं, मान लो ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड OH, ये बहुत इजी होते हैं स्ट्रक्चर बनाने, हमको कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, मतलब 4 बॉन्ड होने चाहिए हर कार्बन पे। मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप रूट वर्ड हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन, और सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, नाम क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड। वेरी सिंपल। आप लोगों के 10th के स्टैंडर्ड में यही हैं अभी फंक्शनल ग्रुप्स तो और बहुत सारे हैं, जो मैं 11th का वीडियो बनाऊंगी तब उसमें चेकआउट करूंगी, क्लियर करूंगी उनको। 6th 7th वही है आपका एनिन, अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, वो कार्बन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कीन। मिथीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। कहां से शुरू होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। 7th आपका हो जाता है अल्काइन। अल्काइन यानी कि मिनिमम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, और ये भी मिक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ही कार्बन है। डबल बॉन्ड होने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, इससे आ जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। तो ये वाला वीडियो को मैं अभी यहीं पे खत्म करती हूँ। मेन इम्फेसिस मेरा था इसमें डिस्कस करना आप लोगों के साथ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कौन से, कि हमने हेलोजन जिसका प्रीफिक्स लगता है हमेशा हेलो, एल्कोहल, इनके सबके ना सफिक्स भी लग सकता है। सफिक्स के साथ साथ डिपेंड करता है कि अगर दोनों एक साथ आएंगे तो चूज करना पड़ता है किसका सफिक्स लगाएं किसका प्रीफिक्स, बट आप लोगों को नहीं चाहिए, रहने दीजिए, 10th को नहीं चाहिए ये। तो अल्कोहल ऑल लगेगा, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, अल्कीन ईन, अल्काइन आइन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर की बनाऊंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि आप लोगों को ये सारे रूल्स मालूम हो। तब तक आप इनको याद कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो तैयार करती हूँ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।